आलमगीर वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया की मईशत तबाह हुई, वहीं शोबा तालीम को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मोबाइल के जरिए तलबा को ऑनलाइन तालीम से जोड़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसका दायरा काफ़ी महदूद रहने से मकसद और अहदाफ हासिल नहीं हो रहे हैं। वैसे भी ऑनलाइन तालीम ऑफलाइन तालीम का नैमुल बदल नहीं हो सकती। सही पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है, क्योंकि मास प्रमोशन मसले का हल नहीं। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में कुल जमाती इजलास खत्म, रियासत की बहाली और इंतखाब का मुतालबा। कश्मीर में 200 के करीब जंगजू सरगर्म, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। और ट्रबट मछली कश्मीर की मशहूर सौगात, नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल मौजूद। एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील मुस्तफा अंसारी। पहले नजर डालते हैं सियासी खबर पर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में आज अहम तरीन और गैर मामूली कुल जमाती इजलास मुनक़द हुआ। पौने 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस इजलास में 8 सियासी जमातों के 14 लीडरान ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद गलीन लोन, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, खविंदर गुप्ता, रविंदर रैना वगैरह शामिल है। जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किए जाने वाले इस इजलास में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वजीर आज़म के प्रिंसिपल एडवाइजर और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और बहुत सारे दीगर आला ओहदेदार शरीक हुए हैं। इजलास में रियासती दर्जे, असेंबली इंतखाबात, नई हदबंदी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम बेशतर सियासी पार्टियों ने रियासती दर्जे की बहाली और असेंबली इंतखाबात जल्द मुनक़द कराने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दफा 370 के मामले पर हुकूमत ने अपना मौके पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जेर समात है और अदालती फैसले का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मरकजी सरकार के सामने कांग्रेस की जानिब से 5 मांगे रखी गई, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गलील लोन और मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। इस दौरान भाजपा लीडरान ने कहा कि सभी जमातों की बातें सुनी गई और यकीन दहानी कराई गई कि जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि वादी कश्मीर में 200 के करीब जंगजू सरगर्म हैं, जिनकी तादाद साल रवा के इख्तिताम तक कम की जाएगी। शुमाली कस्बा में आर्मी गुडविल स्कूल की तरफ से मुनक़दा एक तकरीब के हाशिया पर नामा निगारों के साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तकाम है। 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि पूरे कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी नुक्ते निगाह से इस्तेकाम है और तशद्दुद का ग्राफ कम हुआ है। ताहम जो छोटे मोटे वाक़ात पेश आ रहे हैं वो जराइम पेशा लोग अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक इनकी कार्रवाई जारी रहेगी तब तक मामला खराब रहेगा। But current security situation is such that I find and what I see, a lot of development activity taking place. People are visiting. All civil administrative officials are going out to the villages. The work is in progress. Development is in place, and a lot of security issues have been sorted out. ये जो अटैक है आपको मैंने फिर से बताया कि कोई क्रिमिनल किसी के कहने के ऊपर नीचे से आकर के एक पिस्टल से एक राह चलते आदमी को गोली मार दे, ये चीज न टेरर अटैक मानी जा सकती है। ये बिल्कुल एक क्रिमिनल, एक डरपोक किस्म का इंसान जो किसी भी मजहब को नहीं मानता। आपको सवाल का जवाब मालूम है कि आज की तारीख में 200 के आसपास टेररिस्ट हैं, ज्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इस नंबर को भी कम। हालिया पैदर पे हलाकत खेज वाक़ात और वज़ीर आज़म की जानिब से नई दिल्ली में तलब किए गए गैर मामूली और अहम तरीन कुल जमाती इजलास के पेश नज़र वादी कश्मीर में मुसलसल दूसरे रोज भी सिक्योरिटी चेकिंग अमल जारी रहा। दारुल हुकूमत श्रीनगर समेत वादी भर में जगह जगह लगाए गए फोर्सेज नाकों से गुजरने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। तलाशी का यह अमल दिन भर जारी रहा। याद रहे कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान CID ऑफिसर समेत 3 अफराद को नामालूम बंदूक बरदारों ने हलाक किया।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक दिन के वक्फे के बाद आज एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 7 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना जायजा लिया जाता है और इसी बिना पर रोजाना सुबह 6 बजे से नई कीमतों पर अमल दरामद होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल और मुतवातिर बुनियादों पर इजाफे की वजह से लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है, जबकि बेकाबू महंगाई से आम लोगों का माहाना बजट भी मुतासिर हो रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के मुलाजमीन ने आज अपने मुतालबात को लेकर मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वो साल 2018 से तनख्वाहों से महरूम हैं। उन्होंने महकमा अर्बन लोकल बॉडीज के आला हुक्म से अपील की है कि वो रुकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार करें। सर, मैं म्यूनिसिपल कमेटी गांधरबल में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। 2008 ऑनवर्ड्स हमारी अपॉइंटमेंट हुई है म्यूनिसिपल कमेटी गांधरबल में, जबकि मैंने 2008 के बाद 2018 तक सैलरी ली है। 2018 के बाद मुझे डिपार्टमेंट ने अननेसेसरीली सैलरी बंद किया। उसके बाद मैं टाइम टू टाइम अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास गया, डायरेक्टर के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया वहाँ से। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने मुझे टाइम टू टाइम 3 ऑर्डर दिए कि इनकी सैलरी अनपेड सैलरी रिलीज़ करो। फिर 14 दिसंबर 2021 में मुझे फुल जजमेंट आई है कि इनकी अनपेड सैलरी सारी रिलीज करो, लेकिन तब से भी मेंशन कर रहा है एज अ फंड महीने हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर ने उसने हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और डायरेक्टर को कॉल की कि इनकी सैलरी रिलीज करो। तब से भी अब 7 महीने हो गए, लेकिन आज तक हमारी कोई सैलरी रिलीज। हमारी डिमांड इसी है कि कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो और हमारी अनपेड सैलरी रिलीज करो। इधर एसएसबी क्लास 4 असामियों के उम्मीदवारों ने भी मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या आला तालीम हासिल करना जुर्म है। हम एसएसबी के एस्पिरेंट हैं और हमने हाल ही में एक बड़ी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया है, क्लास 4 रिक्रूटमेंट में, जो एसएसबी की तरफ से आई थी। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, मसला बनाया है। कल जब हमारा शॉर्ट लिस्ट आया और हम फॉल कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट में, उन्होंने वहाँ पर ये मेंशन किया है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने एक अंडरटेकिंग देनी है जिसमें आपने मेंशन करना है कि हमारे पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपको, हाँ, अगर वो ये अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपके पास अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो इस डिपार्टमेंट में जिसमें आप अपॉइंट हो रहे हो, हम उसमें आपको कोई भी बेनिफिट उसका नहीं दे, हम उसके लिए रेडी है, क्योंकि वो जेन्युइन बात है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है हर एक को, जो 10th पास है या 12th पास है। हम कई पार्ट से नहीं उतरे 10th पास करके या 12th पास करके। उसी जिस तरह अभी जो लड़का आज जिसने 12th पास किया है, हमने भी उसी तरह से 12th पास किया है। हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो उनको चाहिए 10th और 12th वो हमारे पास है। हम उसी बेस पे हमने अप्लाई किया है। हमारी डिमांड ये है, हम चेयरमैन साहब से भी और गवर्नर एलजी इंतजामिया से ये अपील करते हैं और जेडी से भी कि इस चीज़ को ये बिल्कुल नाइंसाफी है और बहुत मुद्दत के बाद हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने एक अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली थी और बड़ी, और हम जो बेचारे 2500 पे अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको भी वेटेज दिया आपने, जिसके लिए हम आपका शुक्रगुजार है। 5 पॉइंट वेटेज दिए। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो अंडरटेकिंग का मसला आपने बीच में लाया उसको हटाइए। श्रीनगर के फोर शो रोड पर उस वक्त सरासीनगी फैल गई जब यहां एक अदम शनाख्त खातून की डल झील के किनारे तैरती लाश पाई गई। मुकामी लोगों ने आज सुबह खातून की लाश देखते ही पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस की एक टीम ने मज़कूरा खातून की लाश अपनी तहवील में लेकर मौत की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। जिस तरह हर इलाका अपनी किसी मखसूस सौगात की वजह से जाना जाता है, उसी तरह कश्मीर अपनी बेपनाह कुदरती खूबसूरती के साथ साथ ट्राउट मछली की अफजाइश और खुराक के हवाले से शोहरत रखता है। जुनूबी जिला अनंतनाग के मशहूर और मारूफ सयाहती मकाम कोकरनाग में एशिया के सबसे बड़े फिश फार्म में ट्राउट मछलियों की अफजाइश किस तरह होती है और लोग इस सौगात के हवाले से क्या राय रखते हैं, तफसील दे रहे हैं हमारे नमानिगार शाहिलाल। कोकरनाग का नाम सुनते ही इंसान की आंखें हरे भरे जंगलों, सरसब्ज दरख्तों और आबशारों के अलावा मशहूर बॉटनिकल गार्डन और एशिया का सबसे बड़ा ट्रोट फार्म आंखों के सामने आ जाता है। 400 कनाल इराजी पर फैला ये ट्रोट फार्म 1984 में मौरज़े वजूद में आया। ये ट्रोट फार्म न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रोट मछली फार्म माना जाता है।
यहाँ की मछलियों में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा जबकि फैट्स या चर्बी कम होने की वजह से तबी माहिरीन बीमारों को इन मछलियों का भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह भी देते हैं। इस ट्रोट फार्म से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्राइवेट सेंटरों को सीड फराहम किया जाता है बल्कि गैर रियासती और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बीज को फराहम किया जाता है। अगरचे इस हवाले से अमला के मुलाजमीन को ट्रोट मछलियों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए काफी मेहनत व मशक्कत करनी पड़ती है, ताहम मज़कूरा मुलाजमीन की अनथक काविशों की वजह से ही ये फार्म फल फूल रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस ट्रोट फार्म में फिल वक्त 35 मुलाजमीन काम करते हैं, जिनकी अनथक काविशों की वजह से ये ट्रोट फार्म दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राह पर गामजन है। मगर इस ट्रोट फार्म को मजीद जाज़िबी नजर और फ़आल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया को चाहिए कि वो इस महकमा में काम करने वाले अमला में मजीद इजाफा करे ताकि ये ट्रोट फार्म मजीद वसी बन सके और जदीद खतूर पर इस्तेवार हो सके। और खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को कि हमारे पास बहुत सी स्कीमें सेंटर स्पॉन्सर स्कीम आती हैं तो वो इसका फ़ायदा उठाए। आपने देखा कि जो ये हमारा फार्म है ये मदर ऑफ प्रोजेक्ट है। मदर ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ से ही हर किसी जगह हर किसी डिस्ट्रिक्ट में सीट जाता है। खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे हैं जो इस पर जो जिनका रोज़गार है उनको हम यहाँ सीट देते हैं हर साल। और इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक ट्रेनिंग स्कूल है जिसमें इन सर्विस कैंडिडेट्स ट्रेनिंग 6 मंथली कोर्स यहाँ चलता है। बहुत दूर से आया हूँ कुकरला की मछली ट्रोट लेने के लिए, बहुत मज़ेदार है। इसमें तो बहुत से फ़ायदे हैं, डायबिटिक के पेशेंट को भी इलाज है। लोगों को आना चाहिए ट्रोट फार्म पर मछली लेने के लिए, बहुत अच्छा है, फ़ायदे भी बहुत है इसमें। एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट है तो वो सही बात है। और वाज़ह तौर पे जैसे कि आपने देखा है कि हर जगह प्रोडक्शन ठीक तरीके से आपने देखा है और अंदर भी आपने हैचरी देखी है। तो ये इस साल का सीड है तो यहाँ से जो प्रोडक्शन बन जाती है तो हम तो एक तो फार्मर्स को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपत्ति योजना के स्कीम में जो आ रहे हैं तो हमारे जो कमिश्नर साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, तो उसका भी यही एफर्ट्स है कि जो यहाँ से प्रोडक्शन हो पा रही है तो वो एवरी फार्मर को जानी चाहिए, एवरी नुक एंड कॉर्नर जहाँ पर हमारे ट्राउट फार्मर्स एस्टेब्लिश हुए हैं तो ये सीड वहाँ हमें देना पड़े। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ जो रेवेन्यू आ रहा है तो वो 2 करोड़ 5 लाख हमें 31 मार्च तक हमें मिला है इस प्रोजेक्ट जो। और हमारे एलाइड यूनिट जो हैं जो अच्छावल और वेरीनाग है तो उनके उसके समेत हमें 2 करोड़ 5 लाख का रेवेन्यू मिला है। तो दूसरी बात यह है कि जो ट्राउट कल्चर यहाँ हो रहा है तो हमने इस साल भी हमने सीड प्रोडक्शन बढ़ा दी है। और हमें इस साल अगर हम देखेंगे तो लाइव स्टॉक भी हमें बहुत यहाँ पर है और उसके बावजूद भी जो हमें फीड कंजम्पशन भी बढ़ गया। जब लाइव स्टॉक ज़्यादा होगा तो फीड कंजम्पशन भी बढ़ेगा ही। साल 1984 में यूरोपियन कंपनी के ताउन से इस फार्म का क़याम अमल में लाया गया और आज ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रोट फार्म माना जाता है। आपको बता दूं कि इस फार्म से ज़्यादातर रेनबो ट्रोट को ही पाया जाता है। मछलियों की ट्रेनिंग के लिए यहाँ का ताज़ा व साफ शिफा पानी इस्तेमाल होता है। 400 कनाल इराजी रकबा पर फैला हुआ इस ट्रोट फार्म में तरबती मरकज़ और सेल्स सेंटर भी कायम है जहां पर साल भर में मछलियों को फ़रोख्त किया जाता है। आपको बताता चलूं कि इस ट्रोट फार्म से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्राइवेट सेंटरों को सीड फराहम किया जाता है बल्कि गैर रियासती और बैनुल अक़वामी सतह पर बीज को फ़रोख्त किया जाता है। आपको बता दूं कि इस ट्रोट फार्म में फिल वक्त 35 मुलाजमीन काम कर रहे हैं जिनकी अनथक काविशों से ये फार्म आए रोज फल फूल रहा। इसके साथ ही एशियन मील 24 का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।